लोकेश कुमार पांडे, वाल्मीकि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज DLED फर्स्ट ईयर, कोर्स 8 हिंदी का शिक्षण शास्त्र, इकाई 4 पढ़ने की क्षमता का विकास। इसके अंतर्गत पढ़ने का अर्थ, शुरुआती पढ़ना क्या है, शुरुआती पढ़ना की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझाना। पठन शब्द का तात्पर्य है पढ़ना अथवा लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पढ़ना कहा जाता है। भाषाई कौशल के प्रमुख 4 प्रकारों में पठन कौशलों का अपना महत्व है। भाषाई कौशल के जो 4 प्रकार हैं वो पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना है। शुरुआती पढ़ना क्या है? छात्रों को पहली कक्षा से ही पढ़ना सिखाने को शुरुआती पढ़ना कहा जाता है। छात्रों को शुरुआत में वर्णमाला परिचय से आरंभ होना चाहिए। फिर धीरे धीरे पहली कक्षा की पाठ्यपुस्तक में शुरुआत से ही मात्रा वाले शब्द देखकर सिखाना चाहिए। इसी को शुरुआती पढ़ना कहते हैं। विद्यार्थियों को जब प्राथमिक कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें ध्वनियों, वर्ण, मात्राओं आदि पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों को शुरुआती पढ़ना के निम्न 3 बिंदु हैं। अक्षरों की आकृतियाँ और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ। नंबर 2, वाक्य विन्यास। नंबर 3, शब्दों के अर्थ। नंबर 1, अक्षरों की आकृतियाँ और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ। विद्यार्थियों की अक्षरों की आकृतियाँ और उन अक्षरों से जो जुड़ी हुई ध्वनियाँ हैं उन्हें बताना चाहिए। कंठ, तालु इन सभी के माध्यम से ध्वनि बाहर कैसे निकलती है उनके बारे में विद्यार्थियों को परिचय कराना चाहिए। वाक्य विन्यास। भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। इनके छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से विद्यार्थियों को इनका अर्थ स्पष्ट करके बताना चाहिए। शब्दों के अर्थ। प्राथमिक स्तर पे जो पाठ पुस्तक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है उसमें जो क्लिष्ट शब्द हैं या कठिन शब्द हैं उनके अर्थ ब्लैक बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट करना चाहिए जिससे विद्यार्थी उन शब्दों के अर्थ समझ सकें। शुरुआती पढ़ने की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझाना। छात्रों को शुरुआती पढ़ने की चरणबद्ध प्रक्रिया
निम्न है। शुद्ध उच्चारण। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण सस्वर पाठ में वर्णों व शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। शब्दों में हर वर्ण का उच्चारण उचित स्थान से होता है। उच्चारण की जरा सी अशुद्धियाँ अर्थ गलत कर देते हैं। उचित ध्वनि निर्मम। मुख के जो भी अवयव ध्वनि निर्मम में सक्रिय होते हैं उनका ठीक ठीक प्रयोग होना चाहिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका आदि उच्चारण स्थानों से ध्वनि ठीक ठीक उच्चारित होनी चाहिए। उचित बल एवं विराम। पाठ सामग्री में जिस प्रकार के भाव एवं विचार हैं उसी प्रकार से बल का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ कम रुकना है, कहाँ अधिक रुकना है, कहाँ प्रश्न सूचक ध्वनि का प्रयोग करना है, कहाँ विस्मयजनक, इन सभी बातों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए। अर्ध विराम या पूर्ण विराम का अशुद्ध प्रयोग अर्थ को बदल देता है। उचित लय एवं गति। पाठ सामग्री के भाव के अनुसार ही उचित लय, गति, आरोह अवरोह पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पढ़ना ना बहुत गति धीमी होनी चाहिए ना तेज होना चाहिए, जिससे लय एवं गति का पता चले। उचित हाव भाव। सस्वर वाचन करते समय पाठ सामग्री के भावों के अनुसार विद्यार्थी को उचित हाव भाव का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे अलंकार, रस, छंद का पता चले। श्रृंगार के भाव, क्रोध के भाव, वात्सल्य के भाव, वीरता के भाव, इन सब रसों का जब उसके हाव भाव सस्वर वाचन के माध्यम से स्पष्ट होंगे तभी हम उन पंक्तियों के माध्यम से रस, अलंकार, छंद का पता लगा पाएंगे।